दोस्तों, अगर आपने सावन सोमवार का व्रत रखा है तो आप इस दिन सात्विक भोजन ही करें। ये निर्जला व्रत नहीं होता, इसलिए इस व्रत में सेंधा नमक से बनी चीजें खा सकते हैं। अगर आपने फल खाने पर संकल्प लिया है तो नमक भूल कर भी न खा। आप फल वगैरह ही खाए और कुछ मत खाना। व्रत में बाहर का गन्ने का जूस मत पीना, उसमें नमक पड़ा होता है। बर्तन कोई कितना भी साफ कर ले नमक रह ही जाता है। बाहर का जूस भी मत पीना, उनके बर्तनों में भी नमक पड़ा होता है। जो हम घर में देखभाल कर लेंगे व्रत की, वो बाहर नहीं कर पाएंगे और वो नमक आपके मुंह तक जाएगा तो आपका व्रत खंडित हो जाएगा। व्रत में डब्बा बंद जूस नहीं पीना चाहिए, उसमें कई केमिकल पड़े होते हैं जिससे व्रत टूट जाता है। और व्रत में लंबे समय का रखा हुआ भोजन कभी नहीं करना चाहिए, वह दूषित भोजन कहलाता है जिसमें विष होता है। दोस्तों, सावन में कई बार शुक्रवार का दिन पड़ जाता है तो खट्टा भूल कर भी मत खाना, क्योंकि माता संतोषी इस दौरान जागृत अवस्था में हो जाती है, वो रुष्ट हो जाएंगे। इस दिन आप पानी, पूरी, इमली की चटनी वगैरह खट्टे फल वगैरह जाने अनजाने में भी मत खाना, क्योंकि इससे माता संतोषी क्रोधित हो जाएंगे। एक बार माता संतोषी रुष्ट हो गई तो आपको जिंदगी भर कष्ट भोगना पड़ेगा। माता रानी भोली है, पर सावन के महीने में जो भी शुक्रवार के दिन खट्टा खाता है उसे परेशानी और माता के क्रोध का सामना करना ही पड़ता है। सावन में साधारण नमक फलों पर लगाकर या अमरूद के बीच में भरकर भूल कर भी नहीं खाना चाहिए। आप सेंधा नमक फलों पर लगाकर खा सकते हैं। सावन के व्रत में चाय आप पी सकते हैं, लेकिन चाय में नमक मत डालना, इससे हड्डियां गल जाती है। सावन के व्रत में दूध नहीं पीना चाहिए, इससे भगवान शिव क्रोधित हो जाते हैं। सावन में हल्दी मिलाकर दूध पीने से भयंकर श्राप लगता है। सावन में बच्चों को दूध पी लेना चाहिए, पर घर में बड़ों को दूध नहीं पीना चाहिए। यदि कोई बीमार है, किसी कारणवश यदि दूध की आवश्यकता हो तो उसे पी लेना चाहिए। यदि सावन का व्रत अगर आपने मीठे पर रखा है तो आप मीठी मीठी बर्फी भोग लगने के बाद खाइए। शिव को भोग लगाने के बाद खीर पराठा या दही पराठा खा सकते हैं। मीठी मछली खाए या आटे का मीठा मीठा चीला बनाकर आप खा सकते हैं। यदि व्रत चटपटे पर रखा है तो आप चाहे तो सेंधा नमक से बने आलू के पकवान खा सकते। आलू की सब्जी कुत्तों के आटे की रोटी के साथ खा सकते हैं। सादा दही में डालकर खीरा खा सकते हैं। धनिया खा सकते हैं। लौकी या कद्दू की सब्जी भी खा सकते हैं। और आटा खाते समय आटा ध्यान से देख ल, पुराने आटे में कीड़े पड़ जाते हैं जिससे आपका व्रत खंडित हो सकता है। व्रतधारी को सावन सोमवार के व्रत में बेसन, मैदा, सत्तू, अन्न और अनाज का सेवन नहीं करना चाहिए। सावन में जितना जल्दी हो सके, सावन शुरू होने से पहले यदि घर में आपके बैंगन की सब्जी या साबुत बैगन रखा हुआ है, जो कि बैगन को इंग्लिश में ब्रिंजल बोलते हैं, यदि घर में हो तो तुरंत हटा दे, इससे भगवान शिव अत्यंत क्रोधी हो जाते हैं। सावन में यदि पालक का साग रखा है तो घर से बाहर फेंक दे। साग सब्जियां सावन में खाना वर्जित होती है, खासकर बैगन तो घर में भूल कर भी नहीं रखना चाहिए, नहीं तो घर हो जाएगा कंगाल। भगवान शिव क्रोधित हो जाते हैं। सावन में घर में बैगन रखने से विनाश होता है। इसके अलावा अन्य किसी भी व्यक्ति को मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज इत्यादि का भी सेवन नहीं करना चाहिए। वहीं व्रत रखने वाले व्यक्ति को धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, सादा नमक का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। गरम मसाला या पैकेट पर सामग्री बिना पढ़े कोई भी डब्बा बंद पैकेट कुछ भी नहीं खाना चाहिए। 90% डब्बा बंद सामान में पैकेट में लहसुन प्याज पड़ा होता है। आप कभी इंग्रेडिएंट्स पढ़ सकते हैं। लहसुन प्याज सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है डब्बा बंद चीजों में। और सावन में यदि हमने गलती से यह चीज खा ली तो हमारा व्रत टूट सकता है। सावन में चाहे आपका व्रत हो या न हो, किसी भी व्यक्ति को कहीं पकोड़ा नहीं खाना चाहिए। और वही पत्तेदार सब्जियां, पालक, मेथी, लाल भाजी, बथुआ, पत्ता गोभी जैसी सब्जियां या साग सब्जियां भूल कर भी नहीं खानी चाहिए। ये जहर के समान मानी जाती है। इसमें कीड़े आ जाते हैं, सांप बिच्छू वगैरह आ जाते हैं। और जो भी व्यक्ति सावन में बैंगन की सब्जी खाता है उस व्यक्ति को घोर पाप लग जाता है। इसी कारण लोग द्वादशी और चतुर्दशी पर बैंगन नहीं खाते। पत्तेदार सब्जियां क्यों नहीं खाई जाती, इसके पीछे एक कथा है, मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, सावन के पवित्र महीने में कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। ये गलतियां पाप का भागीदार तो बनाती ही है, साथ ही साथ ऐसा व्यक्ति नरक में अटका ही रह जाता है।
सावन में घर के सभी लोगों को सुबह जल्दी उठना चाहिए और जितना जल्दी हो सके कम से कम पहला सावन स्नान अवश्य करे। परिवार में सबको स्नान करना चाहिए। यदि कोई बीमार है तो उस पर गंगा जल के छींटे मार दे। सावन में किसी भी गरीब का अपमान न करे। क्या पता उस गरीब के रूप में भगवान शिव हो, क्योंकि भगवान शिव सावन में अपने भक्तों की परीक्षा लेने आते हैं। सावन में देर तक सोने वाली महिला का पति बर्बाद हो जाता है और उसकी मृत्यु निकट भविष्य में जल्दी हो जाती है। इसलिए पति के उठने से पहले सावन में हर स्त्री को जल्दी उठ जाना चाहिए और भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। सोमवार व्रत आपको अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से धन लक्ष्मी का वास होता है। सावन में पति पत्नी को सहवास नहीं करना चाहिए। अगर आपने व्रत रखा है या आपकी पत्नी ने व्रत रखा है तो आप दूरी बनाकर रख, क्योंकि इस दौरान ऐसा व्यक्ति भगवान शिव की शरण में होता है। सावन में घनघोर काले वस्त्र पहनकर शिव मंदिर में नहीं जाना चाहिए। चाहे तो आप घर में काले वस्त्र पहन सकते हैं, लेकिन मंदिर में भूलकर भी मत जाना और नहीं व्रत में काले वस्त्र पहनना चाहिए। वैसे तो सावन में लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, पर यदि आपका व्रत है तो उस दिन पूरे परिवार को लहसुन प्याज से परहेज करना चाहिए। सावन के महीने में घर में गंदगी नहीं होनी चाहिए, इससे प्रकृति नाराज हो जाती है। सावन में आपके घर का जो मंदिर है उसमें माचिस के खाली पड़े डिब्बे या माचिस नहीं रखनी चाहिए। सावन में घर में किसी भी व्यक्ति को गाली नहीं देनी चाहिए, चुगली आदि नहीं करनी चाहिए। पत्नी को अपशब्द नहीं कहने चाहिए और नहीं पति को अपशब्द कहने चाहिए, इससे भगवान शिव आपको श्राप दे देते हैं। सावन में जो भी व्यक्ति दूध में हल्दी डालकर पीता है उसके ऊपर महाकाल का क्रोध बरसता है। सावन में बाल, नख, खून, दरी वगैरह नहीं बनवाना चाहिए। यह आपको पहले कर लेना चाहिए। कोई ज्यादा समस्या हो तो आप ऐसा कर सकते हैं, पर शिव जी से क्षमा अवश्य मांग ले। सावन में शरीर पर तेल नहीं लगना चाहिए। यदि आपका व्रत है तो आप शरीर पर तेल न लगाए। दोस्तों, माता पिता का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि माँ, माता पार्वती और पिता भगवान शिव को माना जाता है। इसलिए माता पिता में इन दोनों का वास होता है। माँ पिता का आदर करने से भगवान शिव और माँ पार्वती प्रसन्न होते हैं। सावन में देवी देवता से जुड़ी कोई भी शुभ चीज उपहार के तौर में कभी किसी को मत देना, नहीं तो भगवान शिव आपके घर से सदैव के लिए चले जाएंगे। दोस्तों, अब जानते हैं सावन के इस पवित्र महीने में शिवलिंग पर कौन कौन सी चीजें नहीं चढ़ानी चाहिए जिससे आपको पाप न लगे। शिव पुराण के अनुसार शिव भक्तों को कभी भी भगवान शिव को तुलसी, हल्दी और सिंदूर सहित ये 6 वस्तु नहीं चढ़ानी चाहिए। पौराणिक कथा के अनुसार केतकी के फूल ने ब्रह्मा जी के झूठ में साथ दिया था, जिससे नाराज होकर भगवान भोलेनाथ ने केतकी के फूल को श्राप दिया। इसलिए केतकी का फूल शिवलिंग पर नहीं चढ़ाया जाता और वही नारियल का पानी भी शिवलिंग पर कभी भी अर्पित नहीं करना चाहिए। शंख से जल भी भगवान भोलेनाथ को नहीं चढ़ाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार सुबह 5 बजे से लेकर सुबह 11 बजे तक शिवलिंग पर जल चढ़ाना बहुत ही शुभ और अत्यंत मंगलकारी होता है। कभी भी शाम के समय शिवलिंग पर जल न चढ़ा। शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग पर काली मिर्च चढ़ाने से रोगों का नाश होता है। इसके साथ ही सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। घर में कभी भी अंगूठे के आकार से बड़ा शिवलिंग नहीं रखना चाहिए और शिवलिंग पर जल धारा अवश्य होनी चाहिए। भगवान भोलेनाथ को टूटे हुए अक्षत भी अर्पित नहीं करने चाहिए, इससे वो क्रोधित हो जाएंगे। सावन के पवित्र महीने में कटे फटे बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित नहीं करने चाहिए। बेलपत्र की संख्या 3 होनी चाहिए। बेल पूरे साबुत होने चाहिए, लेकिन आप 6 महीने पुरान बेल पत्र भी शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं, लेकिन वो कटा फटा न। 6 महीने तक बेल पत्र पवित्र और शुभ माना जाता है। सच्चे दिल से बेल पत्र शिवलिंग पर चढ़ाने से 21 मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। भगवान शिव को दूध में पानी डालकर नहीं अर्पित करना चाहिए, इससे आपको फल भी इसी तरह ही मिलेगा। भगवान शिव को 1 बूंद भी आप अर्पित कर सकते हैं, पर दूध शुद्ध होना चाहिए और आपका मन भी शुद्ध होना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार पीतल के कलश से शिवलिंग पर दूध चढ़ाना सबसे उत्तम बताया गया है। धार्मिक कर्मकांड में पीतल के बर्तनों का विशेष महत्व बताया गया है। विवाह आदि के कार्यों में इसलिए पीतल के बर्तनों का प्रयोग किया जाता है। आपको बता दें, सोमवार को पीतल के कलश से ही शिवलिंग पर दूध से अभिषेक शुभ बताया गया है। स्टील और प्लास्टिक से बने बर्तन का प्रयोग न करें। शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय वो जल आपके पैरों के पास नहीं जाना चाहिए, अशुभ माना जाता है। उसे लांघना भी नहीं चाहिए।
उसे हम जल हैरी कहते हैं। सावन में जल अपने घर का होना चाहिए। मंदिर से जल भरकर मंदिर में ही अर्पित नहीं करना चाहिए, इससे आपका भाग्य खराब हो सकता है। दोस्तों, सावन में ये चीज खा लेने से दुनिया की कोई भी ताकत आपको धनी होने से रोक नहीं पाएगी। मैं ईश्वर की सौगंध खाता हूँ, अगर आपने सावन में ये चीज खा ली तो आपको करोड़पति होते देर नहीं लगेगी, लेकिन सच्चे दिल से ही खाना है। आइए जानते हैं, सावन में शिव भक्तों को शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद के रूप में धतूरा जरूर खाना चाहिए। इससे आपको ज्यादा नहीं खाना है, बस अपनी जुबान पर हल्का सा टच करना है। ज्यादा खाएंगे तो आप बीमार पड़ जाएंगे, इसलिए बस टच कर ले। आप देखना आपके अंदर सकारात्मकता का संचार होगा और आपको धनी होने से कोई नहीं रोक पाएगा। कारियां दोस्तों, कोयला एक ऐसी चीज है जो किसी भी चीज को अगर चला दिया जाए तो उसकी जितनी भी संपूर्ण शक्तियां होती है वह इस कोयले में चली जाती है। बल्कि काली विद्या में और बहुत सारी मंत्र साधनाओं में कोयले का इस्तेमाल किया जाता है, और वो इसीलिए किया जाता है क्योंकि जलने के बाद जो राख बचती है, जो काला हिस्सा बचता है, जिसे कोयला बोलते हैं, उसमें गजब की शक्ति होती है। यही वजह है कि सिर्फ कोयला ही हीरे को उत्पन्न कर सकता है, क्योंकि कोयले में शक्ति ही इतनी बताई गई है कि अगर आप कुछ खास क्रियाओं को करते हैं, कुछ खास साधनाओं को प्रयोग करते हुए कोयले का इस्तेमाल करते हैं, तो कोयले से बहुत सारी चीजों को किया जा सकता है। तो आज के इस वीडियो में कुछ बड़ी ही ज्यादा खास जानकारी के बारे में हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार कोयले का इस्तेमाल करने से आप अपने हर प्रकार के शत्रु से तो छुटकारा पा ही सकते हैं, बल्कि अगर आपकी कोई ऐसी मनोकामना है जो काफी लंबे समय से पूरी नहीं हो पा रही है और उसके लिए आप काफी मेहनत कर रहे हैं, काफी प्रयास कर रहे हैं, तो कोयले का इस्तेमाल करके आप अपनी हर प्रकार की मनोकामना को भी पूर्ण करवा सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखकर सभी बातों को आप ध्यान से समझ ले, क्योंकि तंत्र प्रयोग में सभी बातों को समझना और जानना बेहद आवश्यक है, नहीं तो यह क्रिया आपके लिए कार्य कर ही नहीं पाएगी। इसीलिए ध्यान से वीडियो को देखकर सभी बातों को आप समझ लें। लेकिन उससे पहले भगवान शिव को नमस्कार कर ले। कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखकर वीडियो को लाइक कर दे, जिससे भगवान शिव की कृपा पर हमेशा बनी रह। ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव ही भस्मधारी है, जिनके सामने हर एक चीज आकर बिल्कुल रुक जाती है, यानी कि हर एक चीज को कृपा लेना ही पड़ता है भगवान शिव की, तभी वह चीज दोबारा जन्म लेकर आगे बढ़ पाती है। तंत्र में भस्मधारी होने के बहुत सारे कारण भी बताए गए हैं। इसीलिए यही वजह है कि जितने भी तंत्र प्रयोग होते हैं, जो करते हैं, जो तंत्रिक आदि वगैरह होते हैं, अघोरी होते हैं, वह भी अपने ऊपर भस्म लपेट कर रखते हैं, क्योंकि इसका एक बहुत ही खास महत्व बताया गया है, जो फिर कभी हम आने वाले वीडियो में आपको बताएंगे। लेकिन इस वीडियो में आप ये जान ले कि कोयले का इस्तेमाल करके किस प्रकार सर्व मनोकामना की पूर्ति कराई जा सकती है, शत्रु से छुटकारा पाया जा सकता है। तो सबसे पहली चीज तो यह है कि अगर आपके जीवन में शत्रु की समस्या बहुत ज्यादा अधिक है, कोई ऐसा शत्रु है जो आपको बहुत ज्यादा अधिक परेशान करता है, हमेशा ही आपको तंग करने के बारे में सोचता है, क्योंकि आजकल के जमाने में शत्रु सभी लोगों के बहुत ज्यादा अधिक होते हैं। जरा सा आप किसी को कुछ बोल देंगे तो बस वही शत्रुता निकालने के लिए निकल पड़ता है। बल्कि कई जगह तो ऐसा होता है कि अपने ही भाई बहन ही ऐसा शत्रु का व्यवहार करते हैं कि आपको देखकर बिल्कुल भी प्रसन्न हो नहीं पाते हैं। अगर आप अच्छा खाएंगे, अच्छा कमाएंगे तो इससे ही उन्हें काफी जलन होने लग जाती है। काफी रिश्तेदार ऐसे होते हैं कि बस आपका नुकसान कैसे होना चाहिए इसी की कामना करते रहते हैं, और इस बारे में काफी लोग हमें बताते भी हैं। तो दोस्तों, यह जो प्रयोग है, यह शत्रु को समाप्त करने के लिए, यानी कि अगर उसके मन में हमेशा ही आपके लिए दुश्मनी का स्वभाव रहता है और वह आपका रिश्तेदार है या फिर ऐसी कोई जगह पर है, जैसे काफी लोगों के ऐसे शत्रु होते हैं जहां पर वह कार्य करते हैं, उन्हें नीचे गिराने के लिए, वहीं पर उनके आसपास उनके काम साथ काम करने वाले उनके शत्रु बन जाते हैं। तो ऐसे में इस प्रयोग को करके हर प्रकार के शत्रु से छुटकारा पाया जा सकता है। आपको बता दें कि इस प्रयोग को करने के लिए मंगलवार का दिन, शनिवार का दिन, अमावस्या का दिन सबसे ज्यादा खास है। आपको केवल इतना करना है कि एक दीपक तैयार कर लेना है, तिल के तेल का दीपक लेना है और उसमें 51 लौंग आपको डालनी है, और इसी दीपक से बजरंग बाण का पाठ करते हुए भगवान हनुमान की आरती उतारनी है। भगवान हनुमान को संकट मोचन कहा जाता है, जो शत्रुओं पर वज्र की तरह प्रहार करते हैं। तो दोस्तों, 51 लौंग उसमें डालकर भगवान हनुमान की आरती उतारनी है और इस दीपक को यूं ही ऐसे ही रख देना है।
उसके बाद अगले दिन इन लौंग को जलाकर बिल्कुल कोयला इनका बना लेना है और इस लौंग को आप कपूर की सहायता से बड़ी आसानी से जला सकते हैं या फिर किसी भी चीज के ऊपर रखकर गैस आदि के ऊपर रख सकते। इन लौंग को जलाया जा सकता है। लौंग बिल्कुल कोयले में तब्दील हो जाती है। बस फिर आपको इसी लौंग के इस्तेमाल से एक मंत्र को पीपल वृक्ष के पास जाकर लिखना है। आपको यह मंत्र आप ध्यान से सुन ले कि लिखना किस प्रकार है। लौंग की सहायता से ही लिखना है, तो इस मंत्र को ध्यान से सुन ले। पंचमुखी हनुमते फ्रम सकल शत्रु संगन्नाय स्वाहा आपको बता दे भगवान हनुमान का बीज मंत्र है, यानी कि भगवान हनुमान की सभी शक्तियाँ इस बीज मंत्र में विराजमान होती है। तो एक बार फिर से इस मंत्र को सुन ले। ओम पंचमुखी हनुमते फ्रॉम सकल शत्रु संगारनाय स्वा। तो इस मंत्र को आपको लौंग से लिखना है और नीचे अपने शत्रु का नाम लिख देना है। पीपल वृक्ष के पास अगर कोई सीमेंट वाली जगह है तो वहाँ पर आप लिख सकते हैं, नहीं तो किसी भी ईंट पर लिखा जा सकता है और उस ईंट को पीपल वृक्ष में दबाया जा सकता है। अगर आप ईंट पर ना लिख पाए तो सबसे सरल आप एक कोई सफेद रंग का कागज ले ले और इसे अपने घर से ही लिख कर ले जाए। बस पीपल वृक्ष के पास जाकर पीपल वृक्ष की जड़ में इस कागज को आपको दबा देना है। मात्र 11 दिन में ही शत्रु अपने आप इतना परेशान हो जाता है कि जब तक आपसे दुश्मनी का स्वभाव उसके मन से नहीं निकलता है तब तक वह परेशान होता ही रहता है। और इस प्रयोग की सबसे ज्यादा खास बात तो ये है कि जितना शत्रु आपको नुकसान पहुंचाना चाहेगा, जितना आपके बारे में गलत सोचेगा, उतना ही गलत उसका ही होता चला जाएगा। तो एक दिन आकर वे बिल्कुल आपसे दुश्मनी का स्वभाव ही खत्म कर देगा। यह प्रयोग इतना प्रचंड है कि तुरंत ही इसके असर मिलते हैं। काफी बार तो अगर आपके शत्रु कमजोर है तो इसका प्रभाव एक दिन से ही मिलने लग जाता है, नहीं तो 11 दिन में इसको निश्चित ही प्रभाव मिलता है। अब दूसरी चीज ये है कि अगर आपके मन में कोई ऐसी इच्छा है जिसे आप पूर्ण करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको कूलर वृक्ष की लकड़ी लेकर आनी है और इस लकड़ी को किसी भी चमेली के तेल में एक दिन के लिए डुबोकर रख देना है और अगले दिन इस लकड़ी को निकाल कर जला देना है। और उसके बाद ये प्रयोग आपको करना है कि इस कूलर वृक्ष की लकड़ी से जिसे आपने जलाकर कोयला बना दिया है, सबसे पहले तो आप इस बात का ध्यान रखें कि जब भी आप कोई लौंग जलाएंगे, लकड़ी जलाएंगे, तो उतनी ही आपको इसे जलाना है जितना इसका कोयला बन सके। बिल्कुल राख इसे नहीं कर देना है, नहीं तो फिर ये कोई भी कार्य की नहीं बचेगी। तो इसे जलाने के लिए आप इसकी क्रिया को भी समझ ले कि जलाना किस प्रकार है। जैसे ही आप इसे जलाएंगे तो ये धीरे धीरे कोयले में तब्दील होने लगेंगी। जब आप देखते हैं कि ये हार्ड है लेकिन कोयला बन चुका है, वैसे ही आप आग बुझा दे, उसके ऊपर पानी डाल दे, क्योंकि इस प्रयोग में राख का इस्तेमाल नहीं करना है, केवल कोयला ही आपको बनाना है। जब आप किसी चीज को जलाते हैं तो सबसे पहले वह जलती है, उसके बाद कोयला बनती है, और जब में कोयला बन जाता है तो उसके बाद ही उसकी राख होती है। तो बस इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि बिल्कुल ध्यान से सभी बातों को आप सुनते जाएं, जिससे प्रयोग करने में आपको आसानी रहे। तो जब इस प्रकार इस क्रिया से आप कोयला बना ले कूलर वृक्ष की लकड़ी का, उसके बाद आपको इस लकड़ी से किसी भी भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर किसी भी दीवार पर, किसी भी पेड़ पर, किसी भी चीज पर आप अपनी इच्छा बस लिख कर आ जा। जैसे कि आपको कोई वृक्ष दिखता है तो बस अपनी इच्छा उस वृक्ष पर आप लिख दे। तो इसीलिए बहुत सारी लंबी जोड़ी कहानियों आपको नहीं लिखनी है, केवल एक लाइन में ही अपनी इच्छा को आपको लिखना है। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि बहुत सारी इच्छाओं को जोड़कर आप बिल्कुल एक ऐसे की तरह बना ले, निबंध बना ले और उस निबंध को वहाँ पर लिखाएं। तो यह आपको गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि ऐसा से कोई भी इच्छा फिर पूर्ण नहीं हो पाएगी। इस बात का ध्यान रखा करें कि जब भी आपको इच्छा करते हैं तो यह इच्छा बस एक ही होनी चाहिए, नहीं तो अगर आप बहुत सारी इच्छाओं को बोल देते हैं तो उनमें से फिर कोई भी इच्छा पूरी हो ही नहीं पाती है, क्योंकि एक समय में एक ही इच्छा को पूरा कराया जा सकता है। उसके बाद दोबारा दूसरी इच्छा के लिए आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक लाइन इसकी बना ले और कम शब्दों में इसे बनाए, जिससे आपको लिखने में इसे आसानी रहे। तो किसी भी वृक्ष पर, किसी भी दीवार पर बस आप अपनी इच्छा को लिख दे, और यह केवल भगवान विष्णु के मंदिर में ही करना है। अगर आपको दीवार नहीं मिल पाती है, कोई वृक्ष भी नहीं मिल पाता है, तब भी कोई फिक्र की बात नहीं है। आप कहीं से भी पीपल का पत्ता तोड़ ले और उस पर अपनी इच्छा को लिख दे, और यह पत्ता जाकर विष्णु मंदिर में दबाकर आ जा। अगर आप पत्ते पर कोयले से अपनी इच्छा को ना लिख पाए, क्योंकि इसे लिखने के लिए टेक्निक का इस्तेमाल करना जरूरी है,
तो ये टेक्निक हम आपको समझाएंगे तो वीडियो ज्यादा अधिक लंबा हो जाएगा। तो अगर आप पीपल पर लिख पाए, पीपल के पत्ते पर लिख पाए तो अच्छा है, नहीं तो इसके स्थान पर कोई भी भोजपत्र लेकर आप उस भोजपत्र पर बस उस लकड़ी से अपनी इच्छा को लिखकर भगवान विष्णु के मंदिर में किसी भी वृक्ष के नीचे जाकर इसे दबा दे। मात्र इस एक प्रयोग को करने से जो भी इच्छा आप उसकी अपने उस पत्ते पर लिखेंगे या उस भोजपत्र पर लिखेंगे, यह इच्छा 21 दिन में पूरी हो जाती है। अगर इच्छा छोटी है तो बहुत तेजी से पूरी हो जाती है, जैसे कि 4-5 दिन में ही इच्छा पूरी हो जाती है। काफी लोगों ने इस प्रयोग को किया भी है और जिसे भी हमने इसे बताया है उसकी संपूर्ण मनोकामनाएं वे अपने आप ही पूरी करवा लेते हैं। इस प्रयोग को यानी कि यह जो प्रयोग है यह भगवान विष्णु साधना के तंत्र प्रयोग है। अगर इन प्रयोग के साथ विष्णु की साधना भी कर ली जाए तो इससे अच्छा और सोने पे सुहागा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये दोनों ही प्रयोग तुरंत इच्छा पूर्ति की शक्ति और सिद्धि साधक को प्रदान करते हैं। अब आप चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करके रखें और बेल बटन को जरूर दबाकर रखें, क्योंकि जब भी हम आपके लिए ऐसी ही खास जानकारी लेकर आते हैं, क्योंकि हमेशा ही केवल इसी चैनल में आपको खास जानकारी, तंत्र प्रयोग आदि बताए जाते हैं, तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल बटन अवश्य दबाकर रखा करें, जिससे जैसे ही हम आपके लिए वीडियो लेकर आते हैं तो सबसे पहले आप इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सके। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।